Hi, you were born to make mistakes, not fake perfection. Learn quickly. Today is 10th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन डीमार्केशन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है एनुअली इस रिपोर्ट को जिसका नाम है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है कर्नाटका में। नेवी वेटरन मिस्टर मनन भट्ट ने लिखी है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। गांधीनगर गुजरात में ये फ्लैगशिप मिलिट्री एग्जीबिशन होने वाला है जिसका नाम है डिफेंस एक्सपो 2022। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है इन विच इंडियन स्टेट इज द पोंग डैम। पोंग डैम कहाँ पर सिचुएटेड है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन अभी पंजाब नेशनल बैंक का जो स्कैम हुआ था तब ये काफ़ी न्यूज़ में था। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। What was the name of the mascot of Tokyo Olympics? Who started Ganpati festival in 1893 and thereby gave it a national character? Indian freedom fighter. Which Mughal ruler got the Mahabharata translated into Persian and named it as Ramja Nama? Which stone material was primarily used in Mathura School of Art? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है शो डाउन। शो डाउन मतलब एक फाइनल बैटल की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज अ शो डाउन। रियाल्म जैसे इकोलॉजी में रियाल्म होती है, दिस इज ओशियन रियाल्म, दिस इज लैंड रियाल्म, दैट इज एरिया, रीजन, डोमेन, प्रोविंस या टेरिटोरी। स्टिपुलेट करना मतलब कंडीशंस सेट करना। इंसिस्ट अपॉन समथिंग एज अ कंडीशन ऑफ एन अग्रीमेंट कि ये होगा तो ये होगा, काइंड ऑफ बार्गेन। एंटाइटलमेंट मतलब आप खुद को उसका हकदार मानते हो, हैविंग अ राइट टू समथिंग। ट्रांश जैसे IMF ट्रांश मतलब पोर्शन ऑफ द मनी, ये पोर्शन ऑफ दिस पोर्शन ऑफ मनी दैट इज ट्रांश। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम समझते हैं IPCC की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है। देन सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर ने UNSC चेयर किया अभी, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया। ये 5 बातें बताइए, विल हैव अ टॉक। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम है इंडिपेंडेंस डे इवेंट्स का। रोड अहेड फ्रॉम गोगरा इंडिया एंड चाइना, दिस इज कोड रेड IPCC एडिटोरियल। क्लाइमेट रिपोर्ट मस्ट बी डेथ नेल फॉर फॉसिल फ्यूल्स। देन आज हम समझते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में दिस अरेबियन पेनिनसुला और दिस गल्फ रीजन की जियो पॉलिटिक्स। देन द शेकी फाउंडेशन ऑफ द लेबर लॉ रिफॉर्म्स, कोड बिल्स आ रहे हैं, वेजेस बिल आ रहे हैं, ये 3 कोड्स आज हम समझेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस, अ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक। ट्राइबल्स इन राजस्थान डिमांड कर रहे हैं पेसा में और ज़्यादा इनको पावर्स दिए जाए। देन सेल्फ सफिशिएंसी हम चाहते हैं एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में। एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दिस इज ओलंपिक्स के अपने चैंपियन। और आज हम समझते हैं दिस स्ट्रीम्स को जिससे ओशन का टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा ऐसे सर्कुलेट होता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu. This is Indian Express, both are Delhi edition. तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था IPCC के बारे में। IPCC क्या होता है। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल, मतलब बहुत सारे देश की सरकारों के बीच इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एक पैनल है। ये क्या करता है, सब जगह से डेटा अक्वायर करता है और उस डेटा की स्टडी करके ऐसे रिपोर्ट्स बनाता है, साइंटिफिक असेसमेंट करता है। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है ये। इसका मैंडेट है टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट बदल रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक
चेंजेस हो रहे हैं और इन चेंजेस को स्टडी करता है दिस आईपीसीसी और साइंटिफिक बेस्ड स्टडी है। इट्स नेचुरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा क्लाइमेट चेंज का, रिस्क क्या होगा, मिटिगेशन कैसे करना है। तो दिस इज अबाउट क्लाइमेट चेंज। दिस इज अ पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और स्पेशली क्लाइमेट चेंज लेड बाय एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। तो टाइम टू टाइम ये अपनी रिपोर्ट्स लाता है। इसके हेड का नाम ये है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडर इज दिस, 1988 में बनी थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 1988 में बनी, यूएनईपी डब्ल्यूएमओ जिनेवा स्विट्जरलैंड, एंड दिस इज आईपीसीसी। इट्स अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो टाइम टू टाइम ये जो बॉडी है ये कुछ रिपोर्ट्स लाती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्लाइमेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट रिपोर्ट आई 1990 में। कुछ जो थीम्स है ना वो कॉमन है, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है और सी लेवल राइज हो रहा है। तो देर आर सर्टेन कॉमन थिंग्स जो पिछले इतने साल से कंटिन्यू हो रही है। 1990 रिपोर्ट में भी कहा, सेकेंड रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट आई थी 2014 और करीब 6-7 साल में एक रिपोर्ट आती है। सिक्स्थ रिपोर्ट हमने कुछ ही दिन पढ़ा था कि मंडे को रिलीज होने वाली है, तो कल रिलीज हुई और ये बात है सिक्स्थ रिपोर्ट ऑफ दिस आईपीसीसी। डब्ल्यूएमओ एंड यूएनएपी बैक्ड दिस पैनल। तो इसने अलार्म बेल्स बजाए। कल मैंने इसे टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, डाउन टू अर्थ ने शेयर किया इसे। 10 फैक्ट्स है ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रॉम आईपीसीसी रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट कार्ड है ना ये कोई बहुत अच्छा तो आया नहीं है, चीज़ें जो है ना बड़ी अलार्मिंग है और स्थिति अच्छी लग नहीं रही है, गंभीर स्थिति है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो 10 फैक्ट्स है। पहला फैक्ट है कि अगले 20 साल में ग्लोबल वार्मिंग विल ब्रीच द थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है लॉन्ग वेव जिसको कैप्चर कर लेती है, तो एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट वो वार्म अप होने लग जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। 1.5 डिग्री का जो पेरिस क्लाइमेट डील हमने थ्रेशोल्ड बनाया है वो हम रीच कर देंगे। सेकेंड, इफ वी कंटिन्यू टू एमिट ग्रीन हाउस गैसेज एज नाउ, ग्लोबल वार्मिंग विल बी अबव 2 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मिड 2100s। तो मतलब अगले 30 साल में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज और होगा। With every 1 degree rise in temperature, there will be 7% increase in the intensification of extreme rain events. कभी बहुत बारिश आएगी, कभी सूखा आएगा, जैसे अभी फ्लड्स देखते हैं अपन। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट रहेगा, सी लेवल राइज होगा, आर्कटिक सी आइस कम हो रही है। चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि जिसको हम रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। यूजुअली क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट भी हो जाते हैं, बट इस चेंजेस को, इन सभी चेंजेस को करेक्ट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ परमानेंट चेंजेस। आइस मेल्टिंग कंटिन्यू होगा, ओशन वार्मिंग कंटिन्यू होगा, तो इससे एसिडिफिकेशन भी होगा, सी लेवल भी राइज होगा। जैसे जकार्ता डूब रहा है ना, ऐसे बहुत सारे जो कोस्टल सिटीज हैं वो डूब सकती है। सो दीज आर 10 फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस आईपीसीसी सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। अलार्म बेल, ये द हिंदू में भी लिखा है कि हीट वेव बढ़ेगी, ह्यूमिड हीट स्ट्रेस बढ़ेगा। सी कनाडा में, यूएसए में हम देख रहे हैं ना हीट वेव आ रही है। साउथ ईस्ट एशिया में भी 21st सेंचुरी में ये कॉमन फिनोमिनन हो जाएगा। एनुअल और समर मॉनसून प्रेसिपिटेशन भी बढ़ेगा, कभी बहुत बारिश और कभी बहुत ज़्यादा सूखा। हीट एक्सट्रीम्स बढ़ेगी, कोल्ड एक्सट्रीम्स डिक्रीज होगी। तो ये पूरे डेकेड में कंटिन्यू होगा। अब टेम्परेचर राइज होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, उससे और फ्लड आएगी। तो इट इज़ अ कैटास्ट्रॉफी, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट अलार्म बेल्स। इस बार की जो रिपोर्ट है उसका थीम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। अब जैसे हमने ये देखा ना सी लेवल राइज हो रहा है, तो इंडिया में भी बहुत सारी कोस्टल सिटीज़ हैं। जैसे मुंबई तो वैसे ही डूब रहा है, देन कोलकाता है, इधर चेन्नई है। तो कोस्टल सिटीज़ जो है ना इनको ज़्यादा थ्रेट होगा सी लेवल राइज का। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, डिस्कस इट्स फाइंडिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कंट्री। ये जो सवाल है ना, आईपीसीसी जो है ना ये वैसे ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, और इस बार इसकी रिपोर्ट भी आ गई। 2 महीने बाद एग्जाम है,
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग है। ओके, तो इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी एक बार आप वेबसाइट भी देखिएगा, उसमें बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे। तो इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स प्रिपेयर करिए और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको इवेलुएट करिए, डिस्कस करिए। ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे फॉर्डर पॉइंट्स हैं। आने वाले एग्जाम में एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी बात करनी है, हम इन फॉर्डर पॉइंट्स को यूज करेंगे। ओके, बिकॉज दीज आर लेटेस्ट एंड दीज आर प्रोवाइडेड बाय आईपीसीसी। ओके, सो दीज आर अवर फाइंडिंग्स। अब जो नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर सेट्स आउट फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब ये दूसरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यूएनएससी के अभी हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं 2 साल के लिए। यूएनएससी को चेयर कर रहे हैं हम अभी 1 महीने के लिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी यूएनएससी में यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को एम्फेसाइज किया। इंडिया इज अ यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 years। चेयर अभी कर रहे हैं। जो चेयर होती है ये रोटेशन बेसिस पे होती है, मंथली, तो इंडिया इसे हेड कर रहा है। 5 पॉइंटर्स यूएनएससी डिबेट में प्राइम मिनिस्टर ने रेज किए। थीम क्या था? डिबेट जो हो रहा था वो था एनहेंसिंग मैरीटाइम अ केस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यू नो व्हाट, जैसे समुद्र है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, तो जो मैक्सिमम ट्रेड होता है ना वो इन शिप्स के थ्रू होता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वेज कैनाल में अभी एक शिप अटक गई थी, तो हमने देखा था पूरा वर्ल्ड का ट्रेड इम्पैक्ट हो गया था। सो दैट इज़ वाई जो मैरीटाइम है, यहाँ सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। मैरीटाइम में जैसे पायरेसी वगैरह है, या रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, या अंक्लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं कंट्रीज, वो नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इज मस्ट। सो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया यूएनएससी की हाई लेवल डिबेट, लिस्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑन एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये 5 जो बातें हैं ना, अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखना है। पहला, वी शुड रिमूव बैरियर्स, जो बाधाएं हैं उसको हटाओ, फ्रॉम लेजिटिमेट लॉ बेस्ड मैरीटाइम ट्रेड पे। जो बॉटल नेक्स है इन दिस कैन बी अ चैलेंज फॉर द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। तो पहली बात क्या है? बैरियर्स को दूर करें, जो बॉटल नेक्स है उसको दूर करें इन मैरीटाइम ट्रेड। दूसरा, सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स जो भी हैं वो पीसफुल होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ओनली। जैसे इंडिया एंड बांग्लादेश का बॉर्डर इशू तो था, साथ ही साथ मैरीटाइम इशू भी था, तो वहां हमने अंक्लॉज के लॉज फॉलो किए हैं, विच सेट्स एन एग्जाम्पल कि इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकेंड पॉइंट इज अबाउट मैरीटाइम डिस्प्यूट। फर्स्ट था रिमूव बैरियर्स। थर्ड है, वी शुड फेस नेचुरल डिजास्टर, जैसे साइक्लोन्स आते हैं, मैरीटाइम थ्रेट क्रिएटेड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे इंडिया में मुंबई पे अटैक हुआ था। इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू एनहेंस रीजनल कोऑपरेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, तो रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए। तो थर्ड इज अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फोर्थ जो है वो है प्रिजर्व करें मैरीटाइम एनवायरनमेंट। तो इसमें बात है एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज का। यहाँ पॉल्यूशन से बचाएं, प्लास्टिक से बचाएं, ऑयल स्पिल से, जैसे अभी श्रीलंका के पास यहाँ पे एक ऑयल स्पिल हो गया था। तो इन सब चीज़ों से हम कंजर्व करें एनवायरनमेंट को। फिफ्थ जो है वो है एनकरेज करें रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी है उसको बनाएं। तो 5 पॉइंट कौन से बोले प्राइम मिनिस्टर ने? पहला, बैरियर्स दूर करो। दूसरा, डिस्प्यूट सेटल करो। तीसरा, डिजास्टर्स एंड सेफ्टी सिक्योरिटी। चौथा, एनवायरनमेंट। और पांचवा, कनेक्टिविटी। तो मैरी टाइम में ये सारी 5 चीजें आर इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। अब डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया इन फ्रेमिंग अ क्रेडिबल मैरीटाइम डॉक्ट्राइन। GS3 में सिक्योरिटी इंडिया एक टॉपिक है, तो उसमें जो मैरीटाइम डॉक्ट्राइन है, स्पेशली जब से मुंबई अटैक हुआ था ना, तब से हम बड़े अलर्ट हो गए कि हमें समुद्र जो है हमारा, बिकॉज 7515 सम किलोमीटर हमारी टोटल बाउंड्री है मैरीटाइम, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। तो यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जब से शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन आई है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी देखने को मिल रही है। चाइना इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मैरीटाइम डॉक्ट्राइन ज़रूरी है। पिछले कुछ टाइम से हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मैरीटाइम डॉक्ट्राइन ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि आर्मी की सुपीरियोरिटी है, नेवी को इतना फंड्स नहीं मिल रहे, विच इज़ रॉन्ग। तो वी शुड ग्रो, वी शुड सेपरेट फ्रॉम दिस सिलोज मेंटालिटी,
जैसे फायर फाइटिंग मेजर्स नहीं होने चाहिए, हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, बिकॉज जो इंडियन ओशन है ना, ये नेक्स्ट बिग थिंग है। ये जो आने वाला टाइम है ना, ये एशियन इकोनॉमीज का है, और उसमें भी दो कंट्री बहुत पावरफुल रहेगी, एक तो चाइना और दूसरा इंडिया। सो वी नीड टू प्रिपेयर बेटर। यहाँ जो चोक पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ दिस हॉर्मज है, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें अंडमान एंड निकोबार की ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ स्ट्रैटेजिकली जो एरियाज इंपॉर्टेंट है वहाँ हमें फोकस करना चाहिए। कॉन्टिनेंटल बायस नहीं होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल में ना एक काइंड ऑफ सेचुरेशन आ गया है। यहाँ की कॉन्टिनेंट की जो आर्मीज वगैरह है ना, सभी बहुत पावरफुल है, इसमें डिसाइसिव विक्ट्री लेना इज वेरी डिफिकल्ट। बट जो नेवी है ना, यहाँ पे अभी पूरा समुद्र ओपन है, हम यहाँ पे सुप्रीमेसी ला सकते हैं, तो कॉन्टिनेंटल बायस से ऊपर उठे। इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड है। लाइवलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोस्टल राज्य हैं, कितने कोस्टल राज्य हैं, आप एक मैप बना के दिखाना भी, और बताना कि कोस्ट लाइन पे उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, फिशेज लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं, ऑयल। तो द पॉइंट इज we need to work on all these subheadings so that we can prepare a credible maritime doctrine। तो पहले तो चैलेंजेस बताइए। चैलेंजेस बताना सफिशिएंट नहीं है, आपको फिर कुछ दो तीन पॉइंट सॉल्यूशंस भी बताने हैं, वे फॉरवर्ड। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। देन नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम फॉर इंडिपेंडेंस डे इवेंट। तो ये फ्रंट पेज न्यूज़ है। असम और मिजोरम में पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। देन पेगासस से कोई डील नहीं हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया। झारखंड में अभी जो जज एक्सीडेंट हुआ था या डेथ था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यहाँ पे सीबीआई को और प्रोएक्टिवली उस केस को परस्यू करना चाहिए। ये अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त, 15 अगस्त। ये कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे है? आंसर। तो इंडिया में हमेशा हमारे लिए है नेशन फर्स्ट, देश सबसे ऊपर होता है, ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा पहले होता है। थीम है इंडिपेंडेंस डे इवेंट का। तो ये सेलिब्रेशंस होंगे रेड फोर्ट पे। इंडिपेंडेंस डे होता है रेड फोर्ट सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे होता है राजपथ सेलिब्रेशन। तो यहाँ रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट में प्राइम मिनिस्टर हॉइस्ट करेंगे ट्राई कलर को। अभी जैसे 26 जनवरी पे जो बड़े बुरे सीन हमने देखे थे यहाँ पे, तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे इस टाइप से प्रोटेक्शन भी इन्होंने यहाँ पे किया है, अरेंजमेंट किया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, बिकॉज दिस इज अवर प्राइड, दिस इज अवर प्राइड। तो यहाँ पे वी नीड टू सेंड अ राइट मैसेज। लाइक 2020, दिस ईयर्स इवेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पब्लिक, कोविड-19। कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी कम होंगे। एनसीसी कैडेट्स यहाँ पे अटेंड करेंगे और फ्लोरल अरेंजमेंट्स होंगे। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यहाँ का थीम होगा। जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा रेड फोर्ट में। अभी एयरफोर्स पे जो अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसको देखते हुए ड्रोन्स के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर सेफगार्ड मैकेनिज्म होगा। दिल्ली पुलिस ने ये यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, शांति सेवा न्याय, दिल्ली पुलिस का मोटो है। बिफोर सेलिंग अ कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर, चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ बायर्स। कई बार आप अपना व्हीकल ऐसे ही बेच देते हो, उस व्हीकल का अगर मिसयूज हुआ, पेपर ट्रांसफर नहीं हुए, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी आ जाएगी। सो ऑलवेज ऑलवेज बिफोर सेलिंग योर व्हीकल, आप जो बायर है उसके क्रेडेंशियल्स चेक करो, और पेपर वर्क हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। एंश्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गेस्ट्स बिफोर बुकिंग अ रूम ऑफ गेस्ट हाउस। अब ये चीज़ हम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज कई बार क्या होता है, केस स्टडी होती है ना। केस स्टडी में जीएस पेपर 4 में आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस है, वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप क्या मेजर्स लोगे। सो दीज आर रेडीमेड पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स खुद दिल्ली पुलिस बोल रही है, तो दिस इज गुड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गेस्ट बिफोर बुकिंग अ रूम ऑफ गेस्ट हाउस, उनकी आईडी लेना है। रिपोर्ट करें किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी इन योर एरिया। डू नॉट रेंट आउट योर प्रेमाइसेस टू अनवेरिफाइड पर्सन। बी अवर आईज एंड ईयर्स। जो आम जनता है वो आईज एंड ईयर्स बन सकती है पुलिस की, टू फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड टेररिज्म। सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर्स, पार्किंग अटेंडेंट, कार डीलर, टेलीफोन, साइबर कैफे ओनर, शॉपकीपर, स्ट्रीट वेंडर, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे सेफ्टी इंश्योर कराए। एंड डू नॉट टच अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट्स। कई बार पेपर 2, सी सेट में भी पेपर 2 में पहले ऐसे सवाल आते थे आईक्यू वगैरह देखने के लिए, कि ऐसा कोई सीन आ गया है तो आप क्या करोगे। अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट दिखा आपको मेट्रो में वगैरह में, आप उसको टच नहीं करोगे, इमीडिएटली आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करोगे। This is the number 1090 to report anything suspicious. Okay, so this is your support is critical.
अब जो नेक्स्ट है दैट इज रोड अहेड फ्रॉम कोगरा। सो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला है वैक्सीनेशन का डेटा लेके आइए। भारत जोड़ो इवेंट है, सेलिब्रेशन मैराथन भी होगा यहाँ पे। देन दिस इज एडिटोरियल, रोड अहेड फ्रॉम गोगरा। सी, चाइना ट्राइड एंड टेस्टेड है, चाइना जो भी कहता है करता है, उसको वेरीफाई जरूर करना है। डिसएंगेजमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन हम निकाले एलएससी में, पर ये अभी भी एक चैलेंज है। गलवान जो क्राइसिस हुआ ना, इसके पहले काफी हद तक एक नॉर्मेलिटी थी, एक कोड था कि कोई भी बुलेट फायर नहीं हुई है फॉर सो मेनी ईयर्स। बट गलवान ने हालात बदल दिए हैं, दिस चेंज्ड एवरीथिंग। अब नए प्रोटोकॉल्स हैं। इंडिया को ज़रूरी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करे, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर असेसमेंट है, उसमें बेटर करे खुद को। हम डेवलप करें इंफ्रा, बिकॉज ये जो लद्दाख का एरिया है, यहाँ बड़ा हॉस्टाइल टेरेन है, क्लाइमेट बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे क्लाइमेट रिजाइलियंट जो हमारी फोर्सेस है, उनको क्लाइमेट रिजाइलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड करके देना चाहिए हमें। और स्टेटस को एंटी हमें लाना है, जो चाइनीज इनकर्शन के पहले वाली स्थिति थी। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। और डोंट ड्रॉप द गार्ड्स ड्रॉप नहीं करना है, एंड नेवर ट्रस्ट चाइना। दिस इज कोड रेड। आईपीसीसीज वो, ये नेवर ट्रस्ट चाइना जैसी चीज़ें ऐसी फॉर्मल नहीं है, हम इसको लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। ओके, वेरीफाई जो पॉलिसी है हमारी वो यही है कि ऑलवेज वेरीफाई। ओके, थोड़ा बेटर फ्रेम करना है, नेवर ट्रस्ट चाइना जैसा स्टेटमेंट नहीं बोलना है। ओके, दिस इज कोड रेड। ये अगेन आईपीसीसी वार्निंग है ऑन क्लाइमेट पॉइंट्स टू अ स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट स्टिल एग्जिस्ट। कोड रेड क्या होता है कि चीजें अब हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, दिस इज द टाइम टू एक्ट। आईपीसीसी की जो वार्निंग है, उसने यही वार्निंग दिया है रिपोर्ट ने कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, एक्ट बिफोर इट्स टू लेट, अदरवाइज दिस इज इम्पेंडिंग कैटास्ट्रॉफी। जैसे हॉलीवुड की साईफाई मूवीज में हम देखते हैं ना, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है, फ्लड्स आ रहा है, ऐसा हो सकता है। दिस इज इम्पेंडिंग कैटास्ट्रॉफी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। इसमें मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन चाहिए होंगे। राइजिंग वाइल्ड फायर्स, देखिए ग्रीस में आग लग रही है, देन मेडिटेरेनियन में लग रही है, यूएस कैलिफोर्निया में, कनाडा में, इवन जो नॉर्दर्न साइबेरियन रीजन है वहां पे भी वाइल्ड फायर्स देखने को मिली है। हीट वेव्स कॉमन हो रही है, एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लड्स हो रहे हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है क्लाइमेट जो है वो कैटास्ट्रॉफी आ रही है। क्लाइमेट रिपोर्ट मस्ट बी डेथ नेल फॉर फॉसिल फ्यूल। कल आपने सवाल तैयार किया कोल पावर प्लांट्स का कि ये इतने पॉल्यूटिंग होते हैं, वाई वी नीड दिस ऑल्टरनेटिव। तो फॉसिल फ्यूल्स है ना, फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल और कोल, ये इनके दिन भर गए। फॉसिल फ्यूल्स का ऑल्टरनेट हमें चाहिए। हम एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन को ज़्यादा टाइम तक डिले नहीं कर सकते, वरना इरिवर्सिबल इम्पैक्ट आएगा। कोविड-19 तो कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी डिजास्टर्स आने वाली है। फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हॉट एक्सट्रीम्स है, मेरीन हीट वेव्स हो रही है, जैसे आगे हम सर्कुलेशन देखेंगे ओशियन करंट्स का नॉर्थ अटलांटिक में। हैवी प्रेसिपिटेशन है, एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल ड्रॉट्स हैं, प्रपोर्शन ऑफ इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रिडक्शन हो रहा है आर्कटिक सी का, स्नो कवर, परमाफ्रॉस्ट चेंज हो रही है। सो ये सब इंडिकेटर्स हैं क्लाइमेट चेंज के, और क्लाइमेट चेंज टूवर्ड्स दिस नेगेटिव्स, क्लाइमेट चेंज कैटास्ट्रॉफी हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज़रूरी है और इसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे, तो एक फंडिंग भी ज़रूरी होगी बाय दिस डेवलप्ड कंट्रीज। तो दिस इज कोड रेड। अब ये है सऊदी अरेबिया, ईरान एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस डिटेंटे। रीसेंट प्रोनाउंसमेंट है रियाद और तेहरान, रियाद मतलब सऊदी, तेहरान मतलब ईरान, सपोर्टिव ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द गल्फ लिटोरल सी। ये आर्टिकल लिखा है हामिद अंसारी साहब ने, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो बातें हैं ना, वो बेसिकली ये है कि रीजनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है। जैसे ये अरेबियन पेनिनसुला है, दिस इज ईरान, दिस इज सऊदी। ईरान इज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय शिया, सऊदी इज डोमिनेटेड बाय सुन्नी, और ट्रेडिशनली यहाँ थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ की जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। तो मतलब दो धड़े बन जाते हैं, एक सऊदी ग्रुप हो जाता है और एक ईरान ग्रुप हो जाता है, और दे आर नॉट इन गुड टर्म्स। बट इससे लॉस किसका हो रहा है? लॉस इन सब कंट्रीज का हो रहा है। तो इसकी इंटरनल जियो पॉलिटिक्स में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है, बिकॉज इट्स नन ऑफ अवर बिजनेस। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ क्या होना चाहिए और इसकी मैपिंग। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सी, ईरान इज अवर फ्रेंड, सऊदी इज ऑल्सो अवर फ्रेंड, और ये सारे कंट्रीज है ना मोस्टली हमारे सबके साथ फ्रेंडली रिलेशंस है।
हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग इन कंट्रीज में काम करने जाते हैं, वो कहलाते हैं प्राइमरली ब्लू वर्कर, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। तो यहाँ पर अगर पीस रहे, लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो हमारे वर्कर्स के लिए अच्छा है। ये वर्कर्स फिर रेमिटेंस भेजते हैं। जैसे कुवैत क्राइसिस, यू रिमेंबर कुवैत क्राइसिस में इराक ने यहाँ पे ऐसे इंटरवीन किया था कुवैत में, तो उससे बहुत सारे इंडियंस को यहाँ से एयरलिफ्ट करना पड़ा था। तो द प्रॉब्लम इज, इस एरिया में जब भी डिस्टर्बेंस होता है, हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, वो डायस्पोरा इम्पैक्ट होता है। सेकेंड, क्रूड ऑयल। जैसे ईरान से हम सस्ता तेल खरीद सकते हैं, बट यूएस का सैंक्शन लगा हुआ है। सऊदी अरेबिया से भी हम ऑयल ले रहे हैं, इराक से ऑयल ले रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। जैसे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात किया, या फिर यूरोप से कनेक्टिविटी की बात किया, तो दिस जोन इज इंपॉर्टेंट। इनके पास बहुत पैसा है, जैसे सऊदी है ना, इसके पास बहुत पैसा है। ये लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दे आर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। प्लस अगर यहाँ पे पीस होगा तो वो ओवरऑल इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। दीज आर द थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एरिया। बट यहाँ ट्रबल चलती है ईरान और सऊदी की। ईरान की बिल्कुल भी नहीं बनती है इसराइल से, और ईरान की मिस्टर ट्रंप से भी नहीं बनती थी। तो जो न्यूक्लियर डील किया था ओबामा ने ईरान और यूएसए P5, वो P5+1 वो कैंसिल हो गया था बाय ट्रंप। अब जो बाइडेन है वो ओबामा के सक्सेसर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं उस टाइम पे, तो वो इसको फिर से रिन्यू करना चाहते हैं ईरान डील को। जो होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ की मैपिंग क्विकली देखते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ है ईरान, और ये जो है ना गल्फ, गल्फ क्या होता है? नैरो वाटर बॉडी है। दिस इज नैरो वाटर बॉडी, ऐसे प्रोजेक्टेड इनसाइड, दैट इज गल्फ। तो जो गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ, गल्फ, दिस इज गल्फ। तो ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू ह्यूज वाटर बॉडीज। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। जो इसका नैरोवेस्ट पॉइंट है ना यहाँ ये केवल 54 किलोमीटर वाइड है। तो उससे क्या होता है, ईरान बार बार धमकी देता है, जो भी ऑयल टैंकर्स यहाँ से क्रॉस हो रहे होंगे मैं उस पर अटैक कर दूंगा। तो इससे तो वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई हैम्पर होगी। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। देन यहाँ पे यूएई है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। दिस इज दोहा, कतर। ये बहरीन है। बहरीन इज एन आइलैंड। फिर ये पर्शियन गल्फ है। दिस इज कुवैत। ये कुवैत है, कुवैत। और फिर ये इराक आ जाता है। इराक की बड़ी नैरो ओपनिंग है, ओके। ये यूफेरेट्स रिवर यहाँ से आ रही है। दिस इज ईरान। और इस साइड है दिस सऊदी। सऊदी में भी दिस इज ओमान, यूएई। दिस इज सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। और यहाँ पर है यमन। अब यमन में भी जो क्राइसिस चल रहा है, तो वो ईरान बैक करता है यहाँ के रेबल्स को, और सऊदी यहाँ पे इधर से लड़ाई कर रहा है। तो इसके कारण यमन में भी क्राइसिस होता है। यमन क्राइसिस में भी हमने अपने इंडियंस को यहाँ से इवैक्यूएट किया था। दिस इज बाबल अल मंडप। ये भी एक क्या है? स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, नैरो पाथ। सो दिस इज रेड सी, और यहाँ पे फिर इसराइल वगैरह चालू हो जाएगा। और ये गल्फ है जहाँ पे अभी शिप अटक गया था। तो ये जो है ना पेनिनसुला, 3 साइड सी है। दिस पेनिनसुला एंड दिस गल्फ ऑफ दिस गल्फ बिटवीन ईरान, पर्शियन गल्फ, ईरान एंड सऊदी अरेबिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकली। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं इससे मैपिंग के, कि गल्फ ऑफ ओमान किन 2 कंट्रीज के बीच में है, पर्शियन गल्फ में कौन कौन से कंट्रीज सराउंडिंग है, लाइक दैट। ओके, सो हैव अ लुक एट दिस मैप अगेन। द शेकी फाउंडेशन ऑफ द लेबर लॉ रिफॉर्म्स। अब ये नेक्स्ट है। ये पिछले साल से हम बात कर रहे हैं, जब से माइग्रेंट क्राइसिस आया तो हमने देखा लेबर लॉज में एट्रॉसिटीज ज़्यादा हो रही है। लेबर एट्रॉसिटीज, उनके राइट्स फॉलो नहीं हो रहे। तो ज़रूरी है ये जो रिफॉर्म्स लाए हम लॉज में, बिकॉज ये जो लॉज है ना, ये स्कैटर्ड भी बहुत ज़्यादा है, एक कंसोलिडेटेड नहीं है लॉ। उससे इसका इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाता है। सो वी वर्कड टूवर्ड्स दिस ब्रिंगिंग कोड ऑन वेजेस इन अगस्त 2019 में बिल आया, और ये 3 कोड आए। इन कोड में कंसोलिडेशन करना है सारे लेबर रिलेटेड मैटर को। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन का कोड है, सोशल सिक्योरिटी का कोड है। ये पिछले साल हमने सितंबर में पढ़ा था। हैव अ लुक एट नोट्स। बात यही है कि यहाँ पर इसको भी फायर फाइटिंग मेजर बोला जा रहा है, इन तीनों कोड्स को। और डिटेल्ड डिस्कशन एंड स्क्रूटनी इज रिक्वायर्ड, ये डिबेट है। लेबर का अदरवाइज एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और कोविड बैकड्रॉप में भी ये चीज़ बढ़ गई है। तो दिस इज शेकी फाउंडेशन ऑफ द लेबर लॉ रिफॉर्म्स। अभी ये आने देते हैं, इसको एक बार फिर से अपन देखेंगे, अभी तक ये फाइनलाइज हुआ नहीं है। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस।
कई बार हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखते हैं एक हेल्दी डिबेट चल रहा है, लॉजिकल डिबेट चल रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे सेक्सिज्म या ऑनलाइन हैरासमेंट भी होने लग जाता है दैट प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम टेकिंग वोकल स्टैंड्स एंड हिंडर देयर प्रोग्रेस. सो दैट इज वाई जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे भी है, यहाँ पे ना जो बुली है या फिर जो मिसबिहेव कर रहा है या फिर फाउल लैंग्वेज यूज कर रहा है, इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए. फिल्टर आउट करना चाहिए. यूट्यूब भी करता है. कई बार कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई फाउल लैंग्वेज है या फिर अनटूवर्ड वर्ड्स, कुछ सर्टेन कीवर्ड्स यूज किए उन्होंने, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है. तो मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस. हमें ज़रूरी है हम एक हेल्दी और सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट रखें. दिस इज नेसेसिटी स्पेशली एजुकेशन में. एजुकेशन में हमने देखा कि जैसे जूम क्लासेस हो रही है, स्काइप क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं. ज़रूरी है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हेल्दी रहे और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही रहे. यहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो. दिस इज इम्पॉर्टेंट. अ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक. सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कल मतलब वापस बैक टू बेसिक, तो सर्कुलर इकोनॉमी मतलब दिस इज इको फ्रेंडली. जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो रीयूज होंगे, रिड्यूस होंगे, रिसाइकल होंगे. प्रोडक्शन क्लीन होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, तो इससे इंक्रीज्ड इनकम होगी, बेटर सर्विस होगी, एक्सटेंड होगा लाइफ स्पैन, रिड्यूस रिसोर्स डिपेंडेंसी होगी, कलेक्ट एट एंड ऑफ लाइफ दिस रीमैन्युफैक्चर करेंगे. जैसे एप्पल के अक्सर प्रमोट करता है वो एडवर्टाइजमेंट कि इनकी जो चेसेस है वो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बनी हुई है. बैटरीज जो हैं उसके पार्ट्स रिप्लेस कर रहे हैं या फिर रिड्यूस कर रहे हैं या फिर उसको रीयूज करने की बात कर रहे हैं. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज क्या होता है, जैसे कि ई वेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है. रिसाइकल वेस्ट, रीयूज करें रिसोर्सेज और मिनिमाइज करें. जैसे जो क्लोथिंग्स है ना, अभी आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल इन डाउन टू अर्थ, मिनिमाइज करें आपका क्लोथ वेस्टेज का भी. एक टाइम था जब हमारे पास इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्लोथ्स नहीं होते थे, हम मतलब रिपीट भी करते थे जिसमें कोई गलत बात नहीं है. बट अब ये जो दौर आ गया है ना, इसमें यूज़ एंड थ्रो ज़्यादा हो रहा है. यूज़ एंड थ्रो. बहुत सारे कपड़े बड़े अच्छे हैं बट उसको हम थ्रो कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट लाइक ट्रेंड नहीं है, फैशन में नहीं है. अब ये जो कपड़े आपने थ्रो किए ये कहाँ जाएगा, ये सब बन रहा है वेस्टेज. तो मिनिमाइज वेस्ट भी करना है. अननेसेसरी वी शुड नॉट बी वेरी मटेरियलिस्टिक. अननेसेसरी हमें वेस्ट नहीं करना है. नॉन टॉक्सिक, लॉन्ग लाइफ, रिसाइकेबल, ग्रीन प्रोडक्ट्स पे एम्फेसाइज करना है. तो इससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट के फुटप्रिंट्स हैं वो कम होंगे, हमारे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा और सर्कुलर इकोनॉमी पे हम बढ़ेंगे. तो इंडिया में जो प्लास्टिक है, एक पैक्ट हुआ है. इस पैक्ट में बात किया है कि हम सर्कुलर इकोनॉमी रखेंगे प्लास्टिक की, मतलब रीयूज करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है ना ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता. एक बार प्लास्टिक बन गया मतलब वो एटर्निटी तक इकोसिस्टम में रहेगा. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी. आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, इससे आप प्रोडक्ट्स बुलाते हो, उनकी पैकेजिंग बड़ी फैंसी होती है. आपने प्रोडक्ट ले लिया बट व्हाट अबाउट दैट पैकेजिंग, वो तो कलेक्ट हो रहा है एज अ वेस्ट. ऑल पैक्ट्स यूनाइट बिहाइंड 4 टारगेट. तो ये प्लास्टिक पैक्ट है. एलिमिनेट करें अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक पैकेजिंग को. रीडिज़ाइन इनोवेशन करें टू एंश्योर ऑल प्लास्टिक पैकेजिंग इज रीयूजेबल एंड रिसाइकेबल. इंक्रीज करें रीयूज, कलेक्शन करें, जैसे एक्सटेंडेड यूज़र रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि अमेजोन वगैरह जो प्रोडक्ट में आए ना डब्बे पैकेजिंग, उसको वापस खरीदें आपसे. कलेक्शन हो प्लास्टिक पैकेजिंग का. रिसाइकल कंटेंट भी बढ़ाए. तो ये 4 टारगेट एरिया है जो ज़रूरी है टूवर्ड्स दिस सर्कुलर इकोनॉमी. इस चीज़ को भी आप आईपीसीसी एंड क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकते हो बिकॉज प्लास्टिक इज अ विलन. ग्लेशियर्स विल कीप श्रिंकिंग, आईपीसीसी रिपोर्ट ने कहा. फॉल इन स्नो कवर हो रहा है हिंदू कुश हिमालयन रीजन में भी. तो स्नो कवर फॉल हो रहा है, स्नो कवर लेस हो रहा है, मतलब रिवर्स भी ड्राई हो जाएगी. पेरेनियल रिवर बोलते हैं हिमालयन रिवर्स को, तो वो भी दिक्कत आएगी. ये सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक है. हाई ड्रॉप आउट्स है अमंग SC/STs इन हायर इंस्टीट्यूशंस. इस चीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है. आईपीसीसी फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ सिवियर वेदर. ग्लेशियर्स विल कीप श्रिंकिंग ऑन द ड्रॉ. वेबिनार है पोल्ट्री सेक्टर में. पोल्ट्री सेक्टर मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा, और यहाँ पे कॉस्ट बहुत बढ़ गई है फीड की, तो इसलिए ये सेक्टर अभी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी में है. टोक्यो गेम्स टू बी एज्ड इन हिस्ट्री. ट्राइबल्स इन राजस्थान सीक मोर पंचायत इन शेड्यूल्ड एरिया. सी, हमने 73rd अमेंडमेंट देखा था
इसमें क्या बात है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का आर्टिकल 40। बट जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, वो डायरेक्ट नहीं लगता। वहाँ पे लगता है पैसा, एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड दिस एरियाज। सो उससे क्या होता है, यहाँ की जो विलेजेस हैं, यहाँ की लोकल पंचायत है, उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा, और पीआरआई से भी आगे बढ़ के उनको सेल्फ रूल, सेल्फ राइट्स दिए जाते हैं डिटर्मिनेशन के। तो उसी बात की डिमांड है कि ये राइट्स और बढ़ाए। दिस इज ऑक्सीजन सप्लाई। कोलेजियम के रिकमेंडेशन गवर्नमेंट अप्रूव करने में डिले कर रही है। इससे क्या होता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट डिले हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात पे और फोकस किया है। प्राइम मिनिस्टर जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जिस डायरेक्शन को बताते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल दिस प्रोडक्शन। ऑयल ऑयल का हम प्रोडक्शन भी करते हैं, बट हमारे यहाँ कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हमको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा था मलेशिया वगैरह से पाम ऑयल इंपोर्ट पे कंट्रोवर्सी था। सो द पॉइंट इज, इस इंपोर्ट को हम सेल्फ सफिशिएंसी में कन्वर्ट करें, एडिबल ऑयल को। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। ये मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। दिस इज द मिशन। और जो पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल यूजुअली साउथ एशियन कंट्रीज में अच्छा मिलता है, दिस मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर। तो क्यों ना हम अंडमान एंड निकोबार की ज्योग्राफी भी फेवरेबल है, यहाँ पे हम पाम ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हैं। Then this is climate report, fossil fuels. This is Lukashenko. Opposition was plotting coup. ऑस्ट्रेलिया सिग्नल्स डेमोक्रेसीज ट्रेड। ये नोमुरा की इकोनॉमिक एक्टिविटी रेटिंग है कि लेवल्स बढ़ रहे हैं, प्री पैंडमिक लेवल्स पहुंच रहे हैं। प्रोस्पेक्ट है कि मोबिलिटी ओपन होगी। थर्ड कोविड वेव का रिस्क भी है, बट इकोनॉमी में नॉर्मलसी आनी चाहिए। कोर्ट ने कहा हम इंटरवीन नहीं करेंगे सीसीआई प्रोब में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये है जेम। जेम क्या होता है, जैसे हमें कुछ खरीदना है तो हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो ये भी ई कॉमर्स है जिसमें गवर्नमेंट लिस्टेड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे, जेम। देन दिस इज LIC टर्न्स आउट टू बी अ ड्रैग ऑन लाइफ इंश्योरर। ये हमारे चैंपियंस हैं। इंडिया ब्रेक्स न्यू ग्राउंड, रिकिंडल्स होप। These are all our champions. नीरज, मीराबाई, दहिया, मेंस हॉकी टीम, सिंधु, बजरंग पुनिया, लोवलीना, ये सब ने मेडल्स लिए हैं। 7 मेडल्स आए हैं हमें इस टोक्यो ओलंपिक्स में। इन सब के नाम याद रखने हैं। बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स भी बने। टोक्यो हीरोज आ गए हैं, कूडोज टू अवर कुडीज। और दिस इज फायर इन द बैली। सो दिस इज द हिंदू। ये है इंडियन एक्सप्रेस, हीरोज वेलकम। डिफेंस ने कोई टाई नहीं किया था, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है पेगासस से, ऐसा बोला गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। IPCC की रिपोर्ट है। वैक्सीनेशन ड्राइव में अब रूरल पॉपुलेशन को भी कवर करने पर एम्फेसिस हो रहा है। देन प्राइम मिनिस्टर ने कहा रूल्स बेस्ड रेजोल्यूशन जरूरी है सी डिस्प्यूट को, टारगेटेड टुवर्ड्स दिस चाइना, बिकॉज चाइना इज नोटोरियस इन दिस मैनर कि वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर अगेन, ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे इसमें एजुकेशन की बात थी ना, तो एक इन्होंने ऐसा इनोवेशन किया कि इन्होंने ना मोबाइल बसेस जो हैं, जैसे दिल्ली की जो बसेस हैं, इधर मोबाइल स्कूल्स बना दिए। बसेस को सैनिटाइज करो, बच्चों को क्लासरूम में ऐसे बस में बैठाओ और पढ़ाई करा दो। आफ्टर ईयर अवे फ्रॉम क्लासरूम, स्कूल ऑन व्हील्स हेल्प चिल्ड्रन कैच अप ऑन लर्निंग। अब ये जो बसेस भी है, बसेस को सैनिटाइज करना भी ईजी है और प्लस एयरी भी होगा, तो इट इज़ बेटर। यहाँ हम स्कूल्स जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसको कुछ हद तक यहाँ पे कंपनसेट कर पा रहे हैं। SOP स्कूल रीओपनिंग के लिए। देन अपार्टमेंट स्टाफ इन गुड़गांव, IPCC रिपोर्ट, कंप्रेस्ड बायोगैस, गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन, दिस इज पेगासस एंड सर्वेलांस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मिक्स एंड मैच। अभी ICMR की स्टडी है ना, इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। अभी इसमें और स्टडी होगा कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड का कॉकटेल बनाए या नहीं बनाए। दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी स्टडी। ज़्यादा इन सब चीज़ों पे डिबेट नहीं करना चाहिए, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लासरूम असेंबली, द गल्फ इन अफगानिस्तान, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है अफगानिस्तान में। तालिबान का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर रहा है अफगानिस्तान में, नॉट गुड। देन दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़। चाइना पुशेज पनिशेज लोकल ऑफिशियल्स, क्योंकि वहाँ पे भी डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं।
देन अफगान फोर्सेस। नाउ सी, यूएस इतना इररेस्पॉन्सिबल एक्ट किया है ना इस पूरे अफगान एपिसोड में, सिग्नल कर रहा है अफगान फोर्सेस को आर ऑन देयर ओन, दिस इज नॉट राइट। देन दिस इज चिल्ड्रन स्ट्रगल विद लॉन्ग कोविड। सी, कोविड रिकवरी में भी ना टाइम लग रहा है, पहले जैसा जो था ना केस फर्स्ट वेव में वैसा नहीं है, इट टेक्स टाइम। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप प्रिवेंशन रखो, प्रिकॉशन रखो, वैक्सीनेशन करो, ताकि आपको गो थ्रू नहीं होना पड़े इस लॉन्ग फेज से, बिकॉज दिस इज रियली स्कैरी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है, क्लियरेस्ट पिक्चर ऑफ क्लाइमेट है, अगेन सेम पॉइंट्स हैं, आईपीसीसी से क्या 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 होगा सिक्स्थ रिपोर्ट में वो बताया गया है। ये है नॉर्थ अटलांटिक सर्कुलेशन सी। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था सी करेंट्स के बारे में, ज्योग्राफी अगेन इंपॉर्टेंट बुक है क्लास 11th की, हैव अ लुक। ये ना जो ओशियन है ना, इसमें पानी रिवर्स की तरह ऐसे मूव होता है, तो इसको बोला जाता है करंट। एक्स एक्सिस में भी होता है और वाई एक्सिस में भी होता है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हीट का, सॉल्ट का, और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, एक्सचेंज होता है वाटर का, पानी घूमता रहता है, तो इससे यूनिफॉर्मिटी आती है, विच इज गुड। अब जैसे इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ से पानी आया, फिर लैंड मास आया, ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे फिर वो फ्लोरिडा करंट बनता है, फिर ये बनता है दिस नॉर्थ अटलांटिक करंट। तो रेड है ना, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, बिकॉज इक्वेटर से जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो वो होगा वार्म करंट, ऊपर मतलब पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएगा तो वो होगा कोल्ड करंट। तो ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है। फिर यहाँ से लेब्राडोर आता है डेविस स्ट्रेट के पास से, यहाँ दोनों का मिक्स होता है वार्म एंड कोल्ड करंट का, और फिशिंग कंडीशंस बड़ी अच्छी है यहाँ पे फिशेस के रिप्रोडक्शन के लिए। द पॉइंट इज, इस पूरे फ्लो में जो हो रहा था ओशियन करंट का, वो वीकन होता जा रहा है, तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स डिफिकल्ट हो जाएगा। एएमओसी क्या है, लार्ज सिस्टम है ओशियन करेंट्स का, नॉर्थ अटलांटिक में हो रहा है, जो अटलांटिक मेरिडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC, एक्स वाई दोनों एक्सिस में जो इस तरीके से मूव हो रहा है पानी, ये जो पानी है ना, ये फोर्स वीकन हो रही है। फोर्स वीकन होने के कारण यहाँ की जो क्लाइमेट है, जो कोस्टल एरिया का, वो भी चेंज होगा, बिकॉज जो हीट है, वार्म करंट है, वो यूरोप के यहाँ पे आता है, तो यूरोप के जो कोस्टल सिटीज़ हैं उधर एक डिफरेंट क्लाइमेट बनता है। अगर ये आना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे भी सीवियर क्लाइमेट चेंजेस होंगे, तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। लार्ज सिस्टम है ओशन करंट का, अटलांटिक ब्रांच है ना, ये कन्वेयर बेल्ट की तरह चलती है। कन्वेयर बेल्ट मतलब जैसे ट्रेडमिल होता है ना, ऐसे कन्वेयर बेल्ट की तरह ये मूव हो रहा है एक्स वाई एक्सिस में। तो ये सर्कुलेशन वीकन हो रहा है, हीट न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन वीकन होगा। एएमओसी कैरी करता है वार्म सरफेस वाटर को फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, यहाँ ट्रॉपिक्स से टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वेर इट कूल्स, ठंडा पानी मिलता है, और फिर सिंक नीचे हो जाता है ठंडा पानी, फिर नीचे नीचे ऐसे आएगा, फिर अपवेलिंग होगी, फिर ऐसे मूव होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन वीकन हो रहा है, और इसके कारण क्लाइमेट चेंज अब ज़्यादा और डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये अभी प्रिलिमिनरी स्टडी है, इसको भी हम फिर से रिविजिट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड, दिस इज अमेजोन केस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आने वाला है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब जैसे इंटरनेट वायर्स वगैरह नहीं होंगे, डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट आ जाएगा, जो टेस्ला वगैरह एलॉन मस्क की कंपनी इसमें वर्क कर रही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये पॉपुलर होगा, फ्यूचर यहीं पर है अभी। इलेक्ट्रिसिटी बिल एट्सेट्रा, ईवीज भी जो है ना, इनका फ्यूचर भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम क्विकली देखते हैं, 8 अगस्त को छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार मनाया गया। व्हाट इज दिस हरेली? कई बार जो ऐसे लोकल लोकल क्राफ्ट्स हैं या फिर लोकल फेस्टिवल्स हैं ना, ये भी प्रीलिम्स में पूछे गए, इंपॉर्टेंट, हमारा कल्चर। तो हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार माना जाता है। प्रतिवर्ष सावन माह में इसे अमावस्या के दिन मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए विशेष महत्व है, बिकॉज जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोलते हैं। धान की बुआई, धान मतलब राइस, पैडी, धान की बुआई के बाद किसानों द्वारा हरेली के दिन सभी कृषि और लोह औजारों की पूजा की जाती है। किसान बैल, हल, औजारों की पूजा के बाद खेती किसानी का काम चालू करते हैं। इस दिन एक विशेष व्यंजन चीला बनाया जाता है और औजारों में चढ़ाकर पूजा करते हैं। तो दीज आर मान्यता, ये इनके कस्टम्स है। पुरुष यहाँ पे गेड़ी, बांस से निर्मित बनकर उस पर ऐसा चढ़ते हैं, हाइट बढ़ जाती है, ऐसे 2 बैम्बू स्टिक पे वो चढ़ के ऐसे डांस वगैरह भी होता है, गेड़ी दौड़ भी होता है। तो दिस इज हरेली त्योहार इन छत्तीसगढ़। सी सेट है, बड़ा आसान है,
पहले लीस्ट सीपी निकालते हैं। तो लीस्ट मतलब 200, 200 इंटू 8 दैट इज 1600, है ना। सेलिंग 8 बुक्स था तो 200 इंटू 8 1600। ग्रेटेस्ट सेलिंग प्राइस 425 हो सकती है। 425 8 इंटू दिस, दोनों का डिफरेंस 1800 इज द प्रॉफिट। ये दूसरा सवाल है। 6 लीटर मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6x, x रुपी पर लीटर है। इसमें 2 लीटर पानी मिलाते हैं। 2 लीटर पानी का कॉस्ट प्राइस 0, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अज्यूम कर रहे हैं हम, अदरवाइज पानी भी फ्री नहीं होता है, बट 2 लीटर वाटर हम अज्यूम कर रहे हैं 0। तो टोटल कितना हो गया? 8 लीटर, बट कॉस्ट प्राइस तो 6x ही हुई बिकॉज ये 0 था। तो 8 लीटर मिक्सचर का सीपी हो गया 6x, 8 लीटर मिक्सचर का सेलिंग प्राइस हो गया 8 और ये 2x था, है ना, 2x पर लीटर तो 16x। बस प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस, परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो वो आ गया 166.66%। तीसरा भी इजी है। सेलिंग प्राइस 100 मान लेते हैं तो सीपी 25 हो गया, प्रॉफिट 75 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 300%। एक टैप है, फिल अ वाटर टैंक इन 6 आवर्स, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधा भरने के बाद 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। अब आप बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को भरने में। 3 पाइप है ABC, टैंक को फिल कर सकते हैं 6 घंटे में। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, सी को बंद कर दिया और ए और बी ओपन रहे और रिमेनिंग पार्ट 7 घंटे में फिल हुआ। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक। इजी, सॉल्व इट। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट रेस्पेक्टिवली, और एक वेस्ट पाइप है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, पानी इनपुट हो रहा है, और ये नेगेटिव होगा, पानी एग्जिट हो रहा है। 3 गैलन पर मिनट में, तो इसको माइनस लेना है, इसको प्लस लेना है। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट। तीनों एक साथ काम करेंगे तो टैंक 15 मिनट में फिल होगा, प्लस प्लस माइनस। कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना है? आंसर। So these are 3 questions for CSET. ये solutions है. This is about this meridional circulation, ocean, sea, water, North Atlantic. These are our champions. Economic activity, circular economy का concept जानना चाहिए. Labor law है और ये map हमें पता होना चाहिए, Arab and this Gulf. Then this is Code Red, Gogra, इंडिपेंडेंस डे, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। चैलेंजेस क्या है मैरीटाइम डॉक्ट्राइन के, और ये जो 6th रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की, प्रिपेयर अ नोट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कंट्री। सो दिस इज 10th of August 2021. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.